इस अकाउंटिंग पर आऊंगा, लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक माइक्रोवेव कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए अरेस्ट करिए नड्डा जी को। ये हुई ना बात। आपने अपना नाम क्यों बदला? कि मेरे नाम से ज्यादा मेरे काम की बात होना जरूरी है। ये नाम आपके पिता ने रखा था, तो आपने जो नाम अपना बदला है उससे आपको पिता की सहमति थी इसमें? आप ही बताइए कि युवाओं के कौन से एक्शन से उनके माता पिता की सहमति होती है। ये तो युवाओं, क्यों युवा क्रांतिकारी होते हैं, क्यों युवा अलग प्रकार के कदम उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं ना कि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था, जो किया था, वो उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज के वीडियो में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक शो में बुलाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन आतिशी हर एक सवाल का जवाब देते हुए गोदी एंकर की गजब धुलाई कर डालती है, और जो वहाँ 4-5 एडिटर थे उनको भी गजब तरीके से आतिशी धो डालती है। मानो एडिटर ये सोच रहे होंगे कि आतिशी के सामने तो बैठना ही गलत है, इनके सामने तो डिबेट करना ही गलत है। और उसके बाद में गोदी एंकर ने कुछ सवाल जवाब दिए कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आतिशी ने बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे, क्योंकि दिल्ली की लड़की छोरों से कम है क्या। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, बेहतरीन वक्ता आतिशी जी का स्वागत है। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आतिशी जी स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको सबसे पहले मनीषा प्रियम जी दिखाई दे रही हैं, कुर्बान अली जी हैं, मेरे साथ है विनोद शर्मा जी, मेरे साथ है रामकृपाल जी और मेरे साथ है नीरजा चौधरी जी। स्वागत है मैम, प्लीज बैठिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने का। बड़ा नॉन स्टॉप आपकी कैंपेनिंग चल रही है। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली। आपने उनके घरों में रेड कर ली, आपने उनके ऑफिसेज में रेड कर ली, आपने उनके लॉकर्स में रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव में रेड कर ली, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। नहीं, लेकिन ईडी कहती है कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उसका कोई सबूत तो दिखाएं। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए अरेस्ट करिए नड्डा जी को। कहने से क्या होता है, ये इतनी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कहने से कोई बात थोड़ी होती है, उनको सबूत सामने रखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी थी। इन्होंने सेंट्रल जांच एजेंसियों को केज्ड पैरेट कहा था। 10 साल के बाद 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। उन्होंने ये कहा फिर से कि ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह एजेंसीज हैं। इसका क्या मतलब है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करने पे मजबूर हो रहा है तो क्या हमारी देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ रुपए थे वो गोवा इलेक्शंस में पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए और ट्रायल में हम सारे सबूत लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं। वो ट्रायल शुरू तो करें। ये केस कब से चल रहा है? ट्रायल शुरू करने लायक तो ये सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। नहीं। भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, सारे केसेस, आपको पता है ईडी ने जाके, सीबीआई या ईडी ने जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा था छगन भुजबल के खिलाफ 10 सालों से। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ईडी ने जाके कहा कि हमें केस बंद करना होगा क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। अब आप बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी पर अब एक और मुसीबत जो आ रही है वो ये है कि एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने भी परमिशन दे दी है कि मनीष और अरविंद जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों केस चला ले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो कितने भी केस चला लें, कितनी भी जांच कर लें, आम आदमी पार्टी ने ना कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इनको कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है। शाबाश बेटा,
आपका नाम हमें बड़ा अच्छा लगता था, आतिशी मार्लेना। आपने अपना नाम क्यों बदला? मुझे लगता है कि मेरे नाम से ज्यादा मेरे काम की बात होना जरूरी मैं एक बात पूछना है, आपने ठीक कहा व्हाट्स देयर इन अ नेम आफ्टर ऑल, बट देयर इज अ लॉट इन योर नेम। ये Sorry? नाम आपके पिता ने रखा था और अभी एक आपके विरोधी ने बदतमीजी से बात की आपके पिता के बारे में, आप भावुक हो गई। तो आपने जो नाम अपना बदला है उससे आपको पिता की सहमति थी इसमें? देखिए, ये यहाँ पे इतने सारे युवा बैठे हैं, आप ही बताइए कि युवाओं के कौन से एक्शन से उनके माता पिता की सहमति होती है? ये तो युवाओं, क्यों युवा क्रांतिकारी होते हैं, क्यों युवा अलग प्रकार के कदम उठाते हैं? इसीलिए उठाते हैं ना कि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था, जो किया था, वो उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए वो युवाओं ने किए। क्यों? क्योंकि अपने पिछली पीढ़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने जो वीडियो देखा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आगे जो वीडियो देखने वाले हैं तो पहले वीडियो देखने से कहीं ज़्यादा अच्छा आगे का वीडियो होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए दिखाते हैं आगे का भी वीडियो आपको। जो दिखाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए, दिखाइए जरा। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे तो आप ये किसने बनाई है तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है, क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछा हूं क्या ये एक्चुअल तस्वीरें मैं नहीं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो एक मिनट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। ये हुई ना बात। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना, जहां पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अकाउंटिंग पर आऊंगा मैम, एक मिनट, इस अकाउंटिंग पर आऊंगा, लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, और बातचीत होने के पीछे की वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का जो आप माइक्रोवेव। कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे और ये जो लिस्ट गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज की होती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीन टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, आप इस पे वंस फॉर ऑल, इस पे आप हमारे दर्शकों को सबको बता दीजिए। मैं उसको रिपीट कर रहा हूं फिर से। 28 लाख का टीवी यूनिट वो बताते हैं, बीजेपी ने पूरी लिस्ट दी, 2 लाख का माइक्रोवेव, 13 लाख का बेड और सोफे, करीब 20 लाख के जकूजी। एक खबर तो ये भी आई कि एक मिनी बार भी बनाया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इनकी लिस्ट में 2-3 और चीजें भी हैं, इसमें सोने का टॉयलेट भी है, मैंने सुना है। ये जो दिल्ली भर में, मैम वो युगोस्लाविया का जो प्रेसिडेंट था, दिल्ली भर में जो ये मॉडल घुमा रहे हैं उसमें कुछ सोने का टॉयलेट भी कहीं पे देखने को मिलता है, एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, ऐसी कई और चीजें। आपने तो बहुत छोटी सी लिस्ट गिनाई है, मैं तो कह ही नहीं हूँ। वैसे मैं आपसे कह रही हूँ चलिए अभी आज आपके यहाँ से टीवी कैमरास लेके चलते हैं। पहले हम जाएंगे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, दिल्ली का सीएम आवास है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे प्रधानमंत्री आवास। मैं समझ गया आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। आप दोनों
चलिए, आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये शो खत्म करने के बाद ये सारे के सारे कैमरा, ये सारी युवाओं की टीम, हमारे सारे एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे थे। अच्छा। मैम आइए, आप इसमें क्या होगा, आतिशी जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको यहां पर ऑप्शंस दूंगा और इन ऑप्शंस में से आपको एक पिक करना होगा। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है आतिशी के लिए कि 2 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना, और आतिशी अब क्या सेलेक्ट करने वाली हैं तो ये वीडियो में देखना आपको जरूरी है। पहला सवाल हमारा यह है, बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? प्रियंका गांधी जी। चलिए शाबाश बेटा। अगला सवाल दिखाइए, जरा प्ले करिए। यह है कि पसंदीदा अभिनेता कौन है, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी? आपने तो मुंह ही फेर लिया एकदम। ये बताना बड़ा मुश्किल है, इस सवाल पे मैं पास लूंगी। अरे मैम लेकिन है तो इंटरेस्टिंग। आपको एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है? एक्टिंग तो दोनों ही करते हैं, पहले फिल्मों में करते थे, अब राजनीति में करते हैं। उस बेहतर दिखाइए जरा सवाल, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, आपको तो बताइए क्या कहने वाली हूँ। बेहतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने 10 साल में जो करके दिखाया है दिल्ली में, मुझे लगता है कि 75 सालों में इस देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अचीव कर पाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार वालों की पसंद कौन है, ये है या वो है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, अब मैं उनकी बेटी हूं तो एक चीज है, पर मेरी मम्मी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फैन है। सवाल जो है ये थोड़ा डायनामिक है, थोड़ा बड़ा पिक्चर में है। देखिए जरा, बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? देखिए, इसमें तो बहुत क्लियर है। अगर आप सारे आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, भारत पर कैपिटा इनकम पे कहाँ खड़ा है, हमारे युवाओं के पास नौकरियां है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बेटर परफॉर्म किया देन द करंट। बात तो सही है। सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। देश के भविष्य के लिए जरूरी क्या है, मंदिर या विद्यालय? देखिए, दोनों जरूरी हैं। मुझे लगता है कि ये अगर हम कहते हैं कि इनके बीच में चूज करना है, वो सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है कि चाहे मंदिर हो, चाहे किसी भी धर्म का आस्था का स्थान हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आस्था लोगों के जीवन में उन्हें अच्छे इंसान बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बहुत सारे सही डिसीजंस भगवान का नाम लेके लेते हैं। तो अगर आप मुझे कहें कि आप धर्म को किसी की जिंदगी से बाहर हटाएं, उसे कम आंकें ज़्यादा आंकें, तो भगवान की, धर्म की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिद की बिल्कुल हमारे देश में, हमारे जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसी तरह विद्यालयों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बढ़ेगा। इसलिए विद्यालयों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अब यहाँ पे मैं कहूंगी कि दोनों ही चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जरा, दूरदर्शी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? पास बेहतर रहेगा इस पे। क्या तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आतिशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।